हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका भावाधस भीम न्यूज में। आज तारीख है 19 जून 2025, दिन गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान शिक्षाविद और पुस्तकालय आंदोलन के जनक पी.एन. पनिक्कर की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका निधन 19 जून 1995 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश भर में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना था। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। बाइक टैक्सी पर पाबंदी ने बढ़ाई बेंगलुरु के लोगों की परेशानी। कर्नाटक में हाईकोर्ट के एक फैसले और राज्य सरकार के रवैये की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। अदालत ने पूरे राज्य में बाइक टैक्सी पर पाबंदी लगा दी है। इसका असर लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में ही करीब 1 लाख लोग बाइक टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये सेवा काफी मुफीद थी। खास तरह की मिट्टी की वजह से एयर इंडिया हादसे में बच गई रमेश कुमार विश्वास की जान। अहमदाबाद विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश नामक शख्स का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। उन्हें छोड़कर बाकी विमान में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो गई। रमेश के जिंदा बचने पर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने भी इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि विमान के क्रैश होने के बाद वह कैसे गैप से निकलकर बाहर आए। अब इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दरअसल विमान जहां क्रैश होकर गिरा वहां मिट्टी ढीली थी और उसकी वजह से ही विश्वास की जान बच सकी। जब तक विश्वास विमान से बाहर निकलते तब तक उसमें आग भी नहीं लगी थी। ये सब कुछ चंद सेकंड्स के बीच में ही हुआ। बंगाल में अगस्त से फिर से शुरू की जाए मनरेगा योजना, कलकत्ता हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त 2025 से मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोई विशेष शर्त लगा सकती है ताकि अतीत में हुई अनियमितताएं दोबारा न हो। पश्चिम बंगाल में मार्च 2022 में इस योजना को निलंबित कर दिया गया था। केंद्र ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि को निलंबित कर दिया था। इस योजना के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितताएं पाई गई थीं। आरटीआई के जवाबों के अनुसार ये निर्णय 63 कार्यस्थलों के निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें 31 स्थानों पर अनियमितताएं पाई गईं। अहमदाबाद हादसे के बाद छिप रही सिंगापुर एयरलाइंस। पूर्व विमानन मंत्री ने चुप्पी पर उठाए सवाल। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने अहमदाबाद में हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा समूह के साथ मिलकर एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी एयर इंडिया में 25.1% की हिस्सेदारी है और इसके निदेशक मंडल में भी शामिल है। पटेल ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सिंगापुर एयरलाइंस ने अहमदाबाद त्रासदी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट प्रशासन को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेगमपेट डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी के अनुसार खतरे की सूचना सुबह ही मिल गई थी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया और हवाई अड्डे तथा उसके आसपास के परिसर में गहन जांच की गई। शादी के लिए बेंगलुरु से गोवा गई थी लड़की, जंगल में मिली गर्दन कटी लाश, प्रेमी गिरफ्तार। दक्षिण गोवा के प्रतापनगर क्षेत्र के जंगल में एक 22 साल की लड़की की गला कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में उसकी हत्या के आरोप में बेंगलुरु निवासी संजय केविन एम को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़े थे। पुलिस के अनुसार लड़की की पहचान रोशनी मोसेस एम के रूप में हुई है। वह उत्तर बेंगलुरु की रहने वाली थी। दोनों हाल ही में बेंगलुरु से गोवा शादी करने के इरादे से आए थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद संजय ने रोशनी की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंककर बेंगलुरु भाग गया। ईरान बंद करेगा तेल सप्लाई वाला रास्ता, भारत पर पहली बार सीधे असर का डर। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के बीच भारत की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि हालत गंभीर होने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। ये वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है।
इसके बंद होने का असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। भारत की नज़र दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर टिकी हुई है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने को लेकर रही, जिसका विरोध शिक्षक संगठन कर रहे हैं। यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी, टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, विरोध में उतरे शिक्षक संगठन। यूपी में कक्षा 8 तक के करीब 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। ये वो स्कूल हैं जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। अगर स्कूल मर्ज हुए तो जाहिर है कि टीचर के हजारों पद कम हो जाएंगे। इससे भविष्य में भर्ती की उम्मीदों को भी झटका लगेगा। वहीं सरकार का तर्क है कि ये कदम शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आए हैं। सपा ऑफिस पर ताला जड़ा, झंडा उखाड़कर फेंका। पीलीभीत में जिलाध्यक्ष को धक्का दिया, पार्टी का नाम हटाया, 35 गिरफ्तार। पीलीभीत में सपा कार्यालय पर नगरपालिका ने ताला लगा दिया। पेंट से सपा कार्यालय का नाम मिटवाया गया, पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंक दिया। विरोध कर रहे सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा को पुलिस वालों ने धक्का दे दिया। सपा कार्यालय सरकारी जगह पर बना हुआ था, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन ने 16 जून तक का समय दिया था। इसके बाद भी सपा नेताओं ने कार्यालय को खाली नहीं किया था। बुधवार सुबह 7 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। संभल, सपा सांसद बक पर दंगा भड़काने का आरोप, सीओ अनुज पर फायरिंग, 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को पुलिस ने 1100 पन्नों की चार्जशीट चंदौसी एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की है। पुलिस ने सांसद बक और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 23 आरोपियों को हिंसा भड़काने का नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 700 से 800 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मायावती सबसे बेस्ट सीएम रही, उनके समय कानून का राज था। बाराबंकी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तीखी आलोचना की है। बाराबंकी के चौहान गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मौर्य ने कहा, अगर बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और सपा के मुख्यमंत्रियों की तुलना की जाए तो मायावती सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल में कानून का राज था, जिसकी गूंज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में थी। यूपी में परिवार के 5 लोग कार में जिंदा जले, पुलिया से टकराए, नीचे गिरते ही आग लगी। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की कार में जलकर मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पुलिया तोड़ते हुए सड़क किनारे 5 फीट नीचे गिर गई। गिरते ही कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे 6 में से 5 लोग जिंदा जल गए। कार सवार केवल एक महिला ही बच पाए। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने कार का शीशा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। मुरादाबाद, तेज रफ्तार बसों की होड़ में बड़ा हादसा, एक बस पलटी, 20 से अधिक घायल, बच्चे की मौत। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के आजाद नगर में बुधवार को ओवरटेक की होड़ में 2 प्राइवेट बसें भिड़ गईं। इस दौरान एक बस पलट गई, जिससे 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे में 12 वर्षीय दीपांशु की गर्दन कटने से मौके पर ही मौत हो गई। घायल यात्रियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालकों की लापरवाही के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में बवाला कार और बाइक की टक्कर के बाद 2 समुदाय के लोग भिड़े, आगजनी और तोड़फोड़, फोर्स की गई तैनात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावा सादात क्षेत्र के दौलतपुर गांव में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी है और पुलिस बल तैनात है। आगरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों समेत 4 की मौत, डिवाइडर पर बैठे लोगों पर गाड़ी पलटी। आगरा में मैक्स गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोग डिवाइडर पर बैठे थे। तीनों की मैक्स के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से तीनों को बाहर निकाला।
हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया था। वह 1 घंटे तक तड़पता रहा। पुलिस ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो मर चुका था। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें कई मुख्य निर्णय भी लिए गए। सहकारिता विभाग में ब्लॉक से राज्य स्तर तक ऑडिट कराने का फैसला। लेवल 11 का पद सृजित होंगे। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत दीवारों पर आर्टवर्क को मंजूरी। ISBT की दीवारें भी शामिल होंगी। अनुसूचित जाति की 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को गंगा गाय योजना में किया गया मर्ज। अब सामान्य वर्ग को भी लाभ मिलेगा। सब्सिडी दर पर फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। बहादुराबाद क्षेत्र धमाकों की गूंज। गुरदासपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हरिद्वार। बहादुराबाद क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही बहादुराबाद फायर स्टेशन, सिरकुल फायर स्टेशन तथा मायापुर स्थित अग्निशमन अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री से तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। कोतवाली प्रभारी ने होटल ढाबा संचालकों, ठेली वालों की बैठक ली। हरिद्वार। आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों के लिए ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने होटल, ढाबा संचालकों व ठेली वालों की बैठक ली। उन्होंने सभी होटल, ढाबा संचालकों व ठेली आदि लगाने वालों को कर्मचारियों का सत्यापन, साफ सफाई, वेट लिस्ट चस्पा करने व होटल, ढाबों पर सही नामांकित करने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई व पुलिस अधिनियम के तहत चालान की चेतावनी भी दी। बैठक में शामिल संचालक व ठेली वालों ने निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। कोर्ट से गैर हाजिर चल रहे 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार। कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट से गैर हाजिर चल रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को अदालत में पेश किया गया। सभी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया था। टीमों ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दी। मंगलवार को अलग अलग स्थानों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्सी चालक की मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर थाना घेराव। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नैनीताल। ओखलकांडा में 4 जून को संदिग्ध हालात में टैक्सी चालक जितेंद्र बोहरा का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। जितेंद्र के शव मिलने के बाद मृतक के चाचा ने अज्ञात लोगों पर जितेंद्र की हत्या करने का आरोप लगाकर तहरीर सौंपी थी। तहरीर सौंपने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने बुधवार को खनसियों थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। किराए का कमरा देखने गई किशोरी के साथ की अश्लील हरकत। रुद्रपुर। किराए का कमरा देखने गई किशोरी के साथ भवन स्वामी ने अश्लील हरकतें की। किशोरी के साथ गई युवती ने इसका वीडियो बना दिया। पीड़िता के मामा की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोतवाली में दर्ज कराए केस में क्षेत्र के एक वार्ड निवासी व्यक्ति ने कहा कि 16 जून की शाम 4 बजे उनकी 16 साल की भांजी को कुमकुम शर्मा निवासी वार्ड 18 भदीपुरा किराए का कमरा देखने के लिए मलिक कॉलोनी में राकेश कुमार जया के मकान में ले गई थी। वहां राकेश कुमार ने भांजी के साथ अश्लील हरकतें की। कुमकुम ने इसका पूरा वीडियो बनाया। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल। यूपी में 19 जून को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 48 घंटे में मानसून प्रदेश में दाखिल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किसानों और आम लोगों के लिए ये खबर राहत भरी है, क्योंकि लंबे समय से सूखे और लू जैसी स्थिति का सामना कर रहे थे। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, सुल्तानपुर और बलिया जैसे जिलों में बादल छाए रह गए और रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं झांसी, बांदा और मुरादाबाद जैसे पश्चिमी जिलों में भी बारिश की हल्की बौछारों से मौसम सुहाना बना रहेगा। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तराखंड में देहरादून मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून 2025 को राज्य के पहाड़ी व मैदानी दोनों इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गड़गड़ाहट, बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर घंटा की तेज हवा चल सकती है। विशेषकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है।
देहरादून से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मौसम ने करवट बदली है और अगले 2 दिनों में भी यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।